हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, दुनिया में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद में बहुत सारे देशों ने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया, जिसमें हमारा देश भारत भी है। अब देखिए, ये टर्म प्रीएम्बल जो है इसका मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि एन.ए. पालकीवाला, जो कि एक बहुत ही जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, तो वो प्रीएम्बल के बारे में कहते हैं कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी बताता है, यानी एक सार जो बताता है, वो है प्रीएम्बल। तो हम बात करते हैं प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल के बारे में तो फर्स्ट नेशन या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद प्रीएम्बल, यानी दुनिया में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो किससे स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है तो हमें देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें यह भी याद रखना कि पूरी दुनिया में सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिका का ही है, और अमेरिका का ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पूरी दुनिया में प्रीएम्बल से स्टार्ट हुआ। और हमें देखने को मिलेगा कि ज्यादातर नेशंस ने, ज्यादातर कंट्रीज ने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द नेशंस व्हाट दे डिड, दे फॉलोड दिस प्रैक्टिस। दे फॉलोड दिस प्रैक्टिस। इसका मतलब हो गया कि बहुत सारे देशों ने इसके बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल से स्टार्ट किया। ठीक है, और इन्हीं में हमें एक देश देखने को मिलेगा, हमारा भारत, इंडिया। ठीक है, हमारा देश भी जो है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिगिंस विद प्रीएम्बल। दैट मीन्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से ही। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। अब दूसरी बात हम बात करेंगे यहां पर कि प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल इसका मतलब क्या होता है। अब अगर हम टर्म प्रीएम्बल को देखेंगे कि यार प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होता है, तो प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट में कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रीएम्बल जो है टर्म, इसका मतलब होता है कि ये इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच मीन्स के प्रीएम्बल क्या है, समरी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल इज द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में क्या क्या, ठीक है, फंडामेंटल फिलॉसफीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उनकी समरी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो जो फंडामेंटल फिलॉसफीज हैं, फंडामेंटल फिलॉसफीज, ठीक है, इनके बारे में कौन बताता है, प्रीएम्बल। ठीक है, अब देखिए प्रीएम्बल के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है एन.ए. पालकीवाला। वो कहते हैं कि प्रीएम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस तरह से हर एक इंसान जो है एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर के अपनी आइडेंटिटी को कैरी करके चलता है, जहां पर उसके बारे में, इंसान के बारे में कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई होती है। दैट मीन्स कि उस इंसान का नाम, वो कहां पर रहता है, ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें जो उसमें दी हुई होती है, वही चीजें हमें प्रीएम्बल में भी देखने को मिलेंगी। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जिनका नाम है एन.ए. पालकीवाला।
एन.ए. पालकीवाला क्या कहते हैं प्रियम्बल के लिए? वो कहते हैं प्रियम्बल क्या है? ये कहते हैं कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं एन.ए. पालकीवाला। वो कहते हैं कि यार ये प्रियम्बल है क्या चीज? इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम बात करेंगे कि ये प्रियम्बल जो है हमारा, ये किस चीज पे बेस्ड है, कैसे बना है हमारा प्रियम्बल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में, जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में एक चीज ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या ये आखिर में जो चीज सामने आई तो उससे पहले क्या उसका कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं था, उसका कोई जिक्र नहीं था, क्या उसकी कोई बात नहीं हुई थी? तो ऐसा नहीं है। हमें देखने को मिलेगा कि 13 दिसंबर 1946 इस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन में, इसके सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो हैं एक रेजोल्यूशन लेकर के आए थे, जिस रेजोल्यूशन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या लेकर के आए थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। इट वाज ड्राफ्टेड and moved by जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर के आए। 13 दिसंबर 1946 में इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया और इसको एकदम से पास नहीं किया गया, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आई थी, तो उनका इंतजार किया गया कि वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे तो मिल करके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम पास करेंगे। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज है, तो ये आपको एक आउटलाइन देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन देखने को मिलेगी। तो ये आउटलाइन आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आप अपने लिए एक घर बनाते हैं ना, तो उस घर के लिए आप एक मैप बनाते हैं पहले, ठीक है, उस घर की एक आउटलाइन तैयार करते हैं, ठीक है। घर अभी बना नहीं है लेकिन उसका एक मैप बनाया आपने, उसकी एक आउटलाइन बनाई कि इस घर में क्या क्या चीजें होंगी, कितने रूम्स होंगे, ठीक है, किस तरह के रूम्स होंगे, वॉशरूम होंगे, किस तरह से अटैच्ड होंगे, कहां पर लॉबी होगी, कहां पर किचन होगा। तो ये सारी चीजों का जो आउटलाइन तैयार किया गया, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947 एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अल्टीमेटली टुक द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये पास कब किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। दिस वाज पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947, ये डेट याद रखिएगा जिस दिन इसको पास किया गया, और किस दिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी डेट याद रखनी है आपको। और ये पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अल्टीमेटली आखिर में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आखिर में जाकर के बन गया प्रीएम्बल, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है और उस प्रीएम्बल में हमें पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें जो होगी, दैट मीन्स कि फंडामेंटल फिलॉसफी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, वो चीज प्रीएम्बल में होगी। अब हम प्रीएम्बल को देखते हैं उसकी प्रेजेंट फॉर्म में और उसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी देखते हैं कि किस तरह की वर्डिंग जो है हमारे प्रीएम्बल में है और उनके मीनिंग क्या क्या है, उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अब तो देखिए प्रीएम्बल जो है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो ये प्रीएम्बल की जो एग्जैक्ट फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मतलब प्रीएम्बल की ये 2-4 लाइंस जो है तो ये तो पता ही होनी चाहिए। एक तो ये आपको मतलब अच्छे से आपके माइंड में स्टोर्ड होनी चाहिए,
आपको किसी भी टाइम पर रिकॉल करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा जोर ना डालना पड़े, इसलिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में इसका मीनिंग क्या है, हर एक चीज का जो भी प्रियम्बल में मेंशन है उसका भी पता होना चाहिए। तो प्रियम्बल जो है वो स्टार्ट होता है कहां से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन ये सारी की सारी चीजें इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली इन्वर्टेड कॉमास में ही बंद होगी प्रियम्बल की हर एक वर्डिंग। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है, हैविंग सोलेमली, ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है हमारे प्रियम्बल की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया का कि ये जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, ये पहली लाइन बताती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन पहली लाइन का मतलब यह है कि यार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल जो है, इसकी पहली लाइन जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डिफरेंट थिंग्स, जो आगे चल करके, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, क्यों बताया गया है, तो यह है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अथॉरिटी का सोर्स क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का, वो अथॉरिटी कहां से लाता है, वो अथॉरिटी लाता है भारत के लोगों से ही अथॉरिटी लाता है। तो पहली चीज हमें देखने को मिलेगी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां से आगे स्टार्ट करते हैं, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन। ठीक है, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा वर्ड है सेक्युलर, देन डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो देखिए कुछ वर्ड्स यहां पर देखने को मिलेंगे कि हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, तो क्या क्या सिटीजन्स को देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो बात होगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या देता है, तो हमें देखने को मिलेगा जस्टिस, देन दूसरी चीज क्या देता है, लिबर्टी, ठीक है, तीसरी चीज क्या देता है, इक्वालिटी, एंड फोर्थ थिंग इज फ्रैटर्निटी। ठीक है, अब जस्टिस की जब बात होगी तो जस्टिस के बारे में, कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी हमें देखने को मिलेगा कि जस्टिस किस तरह का प्रोवाइड करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें सोशल जस्टिस भी, इकोनॉमिक जस्टिस भी एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी। लिबर्टी की बात होगी तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये चीज देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट
इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to provide among them all। तो यहां तक ये आ गया इक्वालिटी की। सबसे पहली बात थी जस्टिस कैसा होगा, लिबर्टी थॉट की होगी, एक्सप्रेशन की होगी, बिलीफ की होगी, फेथ, वर्शिप, हर एक चीज की। इक्वालिटी स्टेटस की, हर एक इंसान जो होगा वो लॉ की नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में बराबर होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी सबको कॉन्स्टिट्यूशन बराबर की देगा, ठीक है। और इक्वालिटी और ये सबको अपॉर्चुनिटी सबके बीच में क्या किया जाएगा, प्रोमोट किया जाएगा, इस चीज को सबको प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेटर्निटी assuring dignity of the individual, dignity of the individual, individual की dignity which is sacred, ठीक है। fraternity assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation, unity and integrity of the nation, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए, अब बात करते हैं कि हमने कहा कि पहली लाइन का मीनिंग था कि यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आगे बात करता है कि यार नेचर क्या होगी इंडियन स्टेट की। तो सेकंड चीज ये जो बताया गया है कि यार सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, ठीक है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये चीजें क्या है, ये है व्हाट दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो मैं इसको ये जो एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी इसके बीच में नहीं लिखूंगा, मैं ऊपर ही लिखूंगा जिस तरह से इसका मीनिंग पहली लाइन का मैंने लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स जो है हम लोग हैं। और दूसरी लाइन जो यहां पर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमें देखने को मिले। यहां पे लिखूंगा कि दूसरी चीज जो है प्रियम्बल बताता है, ये पहली चीज बता रहा था सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरी चीज क्या बताता है, दूसरी चीज बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी जिस देश में हम रहते हैं इसका नेचर क्या होगा। तो हमारा देश होगा किस तरह का, सॉवरेन होगा। सॉवरेन हो गया कि यार इंडिपेंडेंट, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे देश के ऊपर क्या है, ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए। फिर सोशलिस्ट आ गया, ठीक है। ये जो सारे वर्ड्स होंगे ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जो है, इनकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे एक, जहां पर जो प्रियम्बल की सेकंड वीडियो होगी उसमें मैं हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा कि सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर का, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का, वो सेकंड वीडियो में हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे बताइए कि इंडिया की जो नेचर होगी इंडियन स्टेट की, वो सॉवरेन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेक्युलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी, ठीक है। इसके बाद में तीसरी चीज जो बता रहा है कि यार हम अपने सिटीजन को क्या क्या चीज देंगे, ये बोल रहा है जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे और फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये तीसरी चीज जो आ रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या गोल है, दैट मीन्स कि जस्टिस प्रोवाइड करना है, लिबर्टी प्रोवाइड करना है, इक्वालिटी प्रोवाइड करना है और फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो जस्टिस किस तरह का होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी थॉट की होगी हमें, ठीक है, एक्सप्रेशन की होगी, बिलीफ की होगी, फेथ की होगी, वर्शिप की होगी, इन सब चीजों में आपको लिबर्टी मिलेगी। इक्वालिटी स्टेटस की, ठीक है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक चीज में, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज की आपको क्या होगी, इक्वालिटी मिलेगी। एंड इस इक्वालिटी को हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड फ्रेटर्निटी, जहां पर हमें क्या चीज को एश्योर करना है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो होती है दैट इज सेक्रेड, उस चीज को प्रमोट किया जाएगा। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत की एकता और अखंडता को भी क्या किया जाएगा, जिस तरह की भारत की एकता और अखंडता है उसको भी प्रमोट किया जाएगा।
तो यहां पर देखिए, यहां पर एक वर्ड जो है हमें बॉक्स में डालना है वो यहां पर इंटेग्रिटी है। और मैंने देखो यहां पर जितना भी मैंने प्रियम्बल के जो जो वर्ड्स लिखे हैं इनमें से 3 वर्ड्स को बॉक्स में डाला है। पहला वर्ड आ गया सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर, तीसरा आ गया इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स को मैंने इसलिए अलग से बॉक्स में डाला है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि ये ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए हैं। तो मैं एक बॉक्स बना करके बीच में ये लिखूंगा अलग से एक बॉक्स। दैट मीन्स कि ये जो चीजें मैं यहां पर लिखने वाला हूं वो प्रियम्बल का पार्ट नहीं होंगी। आप प्रियम्बल के बारे में जब लिखेंगे तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले यहां तक, और फिर मैं देखता हूं कि फ्रेम में अगर आता है फिर मैं थोड़ा नीचे भी जाऊंगा या फिर इसको मिटा करके जो आखिरी चीज है प्रियम्बल की वो लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें क्या चीज देखने को मिलेगी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 में आया। यहां पर प्रियम्बल को अमेंड किया गया और प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। 3 नए वर्ड्स जो है वो प्रियम्बल में डाले गए थे और 3 नए वर्ड्स हैं। एक है इसमें सोशलिस्ट, आफ्टर दैट सेक्युलर एंड थर्ड वर्ड इज इंटेग्रिटी। तो ये चीज याद रखनी है कि 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उस समय प्रियम्बल में 3 चीजें जो है वो ऐड की गई थी जो प्रियम्बल में नहीं थी। ठीक है, प्रियम्बल में पहले सोशलिस्ट वर्ड जो है वो नहीं था, सेक्युलर वर्ड है वो भी नहीं था और इंटेग्रिटी वर्ड जो है वो भी नहीं था। दैट मीन्स कि ऑल दीज 3 वर्ड्स वर एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज पास्ड इन द ईयर 1976। और इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत भारी भरकम चेंजेस किए गए थे इसके तहत। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यार तीसरी चीज हमने बता दी कि यार ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जस्टिस होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी किस तरह की, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे जगह है या नहीं है, कोई खास जगह अभी यहाँ पे है नहीं, जैसे लग जाएगा फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट थिंग जो है इन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से आगे प्रियम्बल में हमने लिखना है इन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, डू हियर बाय अडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को, अपने देश को कब दिया? 26 नवंबर 1949। तो चौथी चीज जो हमारे प्रियम्बल में, ठीक है, जो बताई गई है वो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में 4 चीजें बताई गई है, चौथी है डेट ऑफ एडॉप्शन। ये चीज बताई गई है आखिरी स्लाइड में। इसमें बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 26 नवंबर 1949 वो दिन है जब हमने अपने देश को क्या किया, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसको हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस डेट पर एनेक्ट करके और हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और यहाँ पर फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे, जहाँ से आपने स्टार्ट किए थे इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर बंद होंगे। और यहाँ पर एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्रियम्बल से रिगार्डिंग, पूरा प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ इसके रिगार्डिंग अगर सवाल आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रियम्बल ये पूरा आ गया और हमारा प्रियम्बल बताता क्या क्या है। तो 4 चीजें हमारा प्रियम्बल बताता है। पहला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, वी द पीपल। दूसरी चीज बताता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो हम देश आजादी के बाद में बनाने जा रहे हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार कर रहे हैं, उसका नेचर क्या होगा। तो वो होगा सॉवरेन, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स क्या होंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोवाइड अमॉन्ग देम ऑल
fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation and in our constitution। ये आखिरी लाइन आ गई जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने यही कहा कि आखिरी लाइन का मीनिंग क्या है कि डेट ऑफ एडॉप्शन बताई गई है आखिरी लाइन में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया और एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है हमारे प्रियम्बल में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये था हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और वीडियो में हम प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी वर्ड है ना उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो में प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, लेकिन एक और वीडियो में हम अलग से सॉवरेन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, सोशलिस्ट का क्या होता है, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर एक अलग वीडियो में हम बताएंगे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके अलावा जस्टिस की बात करेंगे कि सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, इस तरह से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की भी हम बात करेंगे। तो प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ चीजें, प्रियम्बल जब हमने स्टार्ट किया हमने कहा कि यार प्रियम्बल जो है सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, फिर ये प्रैक्टिस बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट की जिसमें भारत भी देखने को मिलेगा। फिर हमने कहा कि यार ये प्रियम्बल जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है कि इंट्रोडक्शन या प्रीफेस कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब लेते हैं तो उससे पहले किताब का पहला पेज खोल करके देखते हैं जहां पर प्रीफेस दिया हुआ होता है उस बुक के बारे में कि इस बुक में क्या क्या चीजें होंगी, तो वही है प्रियम्बल। ठीक है, दैट मीन्स कि प्रियम्बल क्या है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्टकट में पूरा का पूरा सार जो फंडामेंटल फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। और इसके बाद में एन ए पालकीवाला ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है ये बताया, और उसके बाद में हमने बात की उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने लाया और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको पास किया, उसकी बात की। और आखिर में जो प्रियम्बल में मैंने आपको एक चीज बताई कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए प्रियम्बल को अमेंड किया गया और प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स लाए गए और वो थे क्या क्या, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, 3 वर्ड्स लाए गए। दैट मीन कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल प्रियम्बल में इंटेग्रिटी वर्ड नहीं था, ओरिजिनल प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था और ओरिजिनल प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दैट मीन्स कि अगर आपको सवाल आ जाएगा कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्रियम्बल, तो फिर आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक, जिसके लिए आप SDR याद रख सकते हैं। लेकिन ये एस का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दिस एस स्टैंड्स फॉर सॉवरेन, क्योंकि एस से ही सेक्युलर भी बनता है एंड एस से ही सोशलिस्ट भी बनता है। तो SDR ये याद रख सकते हैं, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो ओरिजिनल प्रियम्बल है उसके नेचर की अगर हम बात करें। तो अलग से एक वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो इंडियन पॉलिटी की और भी डिफरेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहे हमारी वीडियोस और अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियोस। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।